हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रोशन कुमार आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ बातों को लेकर। आगामी वैकेंसी जो बिहार दरोगा की है, उसकी तारीख तो आप सबको मालूम चल ही गई होगी कि उसकी पीटी 26 दिसंबर को होने वाली है और बीपीएससी 67वीं जनवरी में। बात करें सबसे पहले तो दरोगा की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और पहले से ये भरा जा चुका है, तो पहले से बच्चे इसमें लगे हुए हैं। अब इसका अंतिम चरण आ चुका है और बात करें तो आज से कहिए तो 2 महीने से भी कम समय है। ऐसे समय में हमें केवल उतना ही पढ़ना होगा जितना में हम लोग अपने पीटी को कट ऑफ को पार कर लें। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, कट ऑफ जनरल का कितना जाएगा। पिछले बार वही 65 या 66 गया था, तो उस कट ऑफ को हम लोग पार करने की कोशिश करें। पीटी पास करना इसमें बेहद आसान है, इसके लिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही मायने में कहें तो आप लूसेंट और एसपीडी ये दो किताब ही अगर पढ़ लें तो आपका पीटी निकल जाएगा, इतने से आ जाता है। तब एक प्रॉब्लम है लूसेंट के साथ, वो है आप जब दरोगा की पीटी देते हैं तो जीके सेक्शन में जो है, जीके जीएस सेक्शन में वो होता है इन्वायरमेंटल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि जनरली ना लूसेंट में है। और अगर क्राउन की भी बात करें तो उसमें थोड़ी बहुत बातें हैं, उसमें भी मैंने देख चुका हूँ, चूँकि मैंने 2 बार इसका पीटी मेंस पास कर चुका हूँ। पर मेरा पहले बार में दौड़ नहीं हो पाया था और सेकंड बार में जो हुआ वो जंप नहीं हो पाया। और चूँकि दरोगा ही मेरी प्रायोरिटी नहीं है और मैं और भी परीक्षा देते रहता हूँ लॉ से संबंधित, तो इसके कारण। लेकिन मैंने जो दरोगा में वाच किया, इसे पाना बेहद आसान है, लेकिन अगर आप एक संयमित रहें तो लूसेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, उस लूसेंट बेहद बहुत अच्छी किताब है बिहार के लिए क्या सब जगह के लिए कहें। लेकिन इसमें जो मुख्य प्रॉब्लम है वो एक तो आता है, चलिए उसमें बात करेंगे। फैक्ट जो है लगातार दिए हुए है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो नया स्टूडेंट होता है। पुराने स्टूडेंट के लिए कोई बात नहीं, जो अच्छे से पढ़े हुए हैं वो अगर लूसेंट को देखेंगे कोई फर्क, वो क्वेश्चन देखते जाएंगे, याद करते जाएंगे। पर एक नया स्टूडेंट क्या होता है, उसको उसके साथ गड़बड़ हो जाती है। वो सारे फैक्ट एक बार देखता है तो लूसेंट से वो डर जाता है और उसे मतलब आई अपील हो ही नहीं पाती। आई कांटेक्ट होना किताब के साथ बहुत ज़रूरी है। तो एक लूसेंट के साथ कमी है, तो लेकिन लूसेंट को हम लोग हटाएंगे नहीं। लूसेंट के साथ हम ऐसा प्रयास करेंगे कि एक ऐसा किताब को पकड़े हम जिसमें अलग अलग करके दिया जाए। कुछ हद तक क्राउन बहुत अच्छी बात है, क्राउन सही है। आप अगर लूसेंट और क्राउन को भी देख सकते हैं क्राउन के साथ अगर, लेकिन दोनों में लगभग सारी 95% बातें सेम हैं, मात्र 5% बातें अलग है। वो भी अगर आप गौर ना करें, देखिए एग्जाम का सबसे बड़ा होता है किताब ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस देखना चाहिए और कट ऑफ पर ध्यान देना चाहिए कि इतना कट ऑफ है तो इतने तक आ रहा है कि नहीं। अगर 65 कट ऑफ है और मेरा 55 आ रहा है तो ये 10 कहाँ गड़बड़ हो रहा है, साधारण क्वेश्चन में या जिस सेक्शन को मैंने नहीं छुआ है वहाँ से। तो चलिए एक एक ही किताब मान के चलिए कि मैं लूसेंट या क्राउन कोई एक पढ़ता हूँ और एक स्पीडी यूटेरिया कोई भी ले लीजिए। मैं कहूँगा स्पीडी ले लीजिए, क्योंकि अगर 2 यूटेरिया लीजिएगा तो कुछ हद तक आपके साथ प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कुछ कुछ अधूरापन है उसमें। बेहद बेशक बहुत अच्छी किताब लिखी गई है और उसमें भी वही बात है। यूटेरिया में फोटो पिक्चर टेबल देने से वो किताब अच्छी लगने लगी, यही काम स्पीडी में नहीं है। स्पीडी क्या है, लगातार दो तो क्या लगता है कि भरा भरा किताब लगता है तो डर जाता है स्टूडेंट। लेकिन इसमें क्या होता है, एडुटेरिया अच्छी लगती है पर एडुटेरिया में थोड़ा सा मटेरियल कम है। तो अब चाहे तो आप दोनों देख सकते हैं। अगर आपसे अगर 2 महीने अगर मान लीजिए जिस लड़के को सिर्फ पढ़ना ही है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो दोनों देख सकता है, लूसेंट क्राउन भी देख सकता है, स्पीडी एडुटेरिया। पर कुछ बच्चे हैं जो बहुत सारे काम हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं आर्थिक स्थिति उनकी, ट्यूशन पढ़ाना होता है, बिजनेस में कुछ करना होता है या साइड में काम रहता है, तो उनके पास मजबूरी है कि 2-4 घंटे ही रहते हैं। तो ऐसे में अगर सारी किताब अगर नर्वस होंगे, हड़बड़ाएंगे तो नहीं निकलेगा। इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि मात्र एक किताब पढ़ें। अगर आप कट ऑफ पास करना चाहते हैं, मेरी यकीन बात मानिए, मैंने दोनों बार बस इतना ही किया था, यकीन मानिए 70 तक आप आसानी से, 70 तक आप आसानी से। हाँ, एक 2-3 बातें हैं उससे प्रॉब्लम बताऊंगा मैं। जैसे लूसेंट आप एक बार 2 बार पढ़ लिए, कितना भी आदमी पढ़ ले पूरा का पूरा चैप्टर, अंत में क्वेश्चन कहाँ गलत करता है, साधारण साधारण क्वेश्चन गलत करता है। अब भगवान महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया, कहाँ गए, या
कहाँ पर ये उपदेश दिया, कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, कहाँ पर उनका जन्म, इतनी छोटी छोटी बातें गड़बड़ा जाते हैं व्यक्ति जैन धर्म के साथ, दोनों कन्फ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले क्या बात है कि हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग पढ़ें, उसको आसान क्वेश्चन को गलती ना करें। इसके लिए क्या है, ज़्यादा मत पढ़िए अंतिम समय में, सिंपल पढ़िए। हाँ, अब दो तीन बातें मिथ्या हैं जो बाजार में है, जैसे कितने लोग कहते हैं पूर्वाविलोकन पढ़ लीजिए। पूर्वाविलोकन बहुत अच्छी किताब है पूर्वाविलोकन, पर पूर्वाविलोकन का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उससे संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा के सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पर क्या है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है, वही सारा का सारा क्वेश्चन आपका लूसेंट में है, वही छाड़ जो जितना क्वेश्चन पूछने लायक है वो सारा क्वेश्चन आपका लूसेंट में आपको मिल जाएगा एक जगह पर। तो क्यों भटकना है बिना मतलब के। जब मुझे बिहार दरोगा ही सिर्फ देना है, मान लीजिए बीपीएससी किसी लड़के को नहीं देना है, उसे बिहार दरोगा, तो क्यों वो ज़्यादा मेहनत करे। आप चुपचाप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बनाइए, तब दोनों पढ़ने के बाद क्या दिक्कत हो रहा है, एक इन्वायरमेंटल उसमें नहीं है। इन्वायरमेंटल के लिए आप पूर्वाविलोकन का क्वेश्चन देख रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अब संघ लोक सेवाओं का पढ़ रहे हैं, पर्यावरण, हो सकता है दो चार क्वेश्चन लड़ भी सकता है, पर हम उस, सबसे बड़ी बात है जो आपका एग्जाम है उसी सिलेबस और उसी क्राइटेरिया में रहना चाहिए, ना उससे नीचे जाना चाहिए ना उससे ऊपर जाना चाहिए, तब आपका एग्जाम आपके साथ हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं पढ़ते बहुत ज़्यादा है पर अंत में परीक्षा उनका नहीं निकलता है, कुछ बच्चे साधारण तरीके से पढ़ते हैं और परीक्षा वही निकाल के ले जाते हैं। तो हमें समझना है, अब लूसेंट के साथ दिक्कत है या क्राउन के साथ, उसमें क्राउन में है थोड़ा सा इन्वायरमेंट, पर उतना नहीं है जो बिहार दरोगा में जितना। जैसे दो तीन बार से क्वेश्चन पूछा, मैं बता दूं आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, या क्वेश्चन है उसमें सम्मेलन से ये पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन में क्या हुआ, कहाँ हुआ, या ये पिरामिड उल्टा होगा या सीधा होगा, मतलब खाद्य श्रृंखला से, जैव विविधता से, जैसे सबसे ज़्यादा इसमें जैव विविधता किस में है, पूर्वी घाट में कि पश्चिमी घाट में, ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपको क्राउन में नहीं है। तब क्या कीजिए, घटना चक्र, घटना चक्र का जो ये किताब आप देख लीजिए दोस्तों मित्रों, ये किताब घटना चक्र का, ये देखिए दो तीन सीरीज में निकाला गया है, मेरे पास तीन सीरीज अभी तक के बाजार में आ चुकी हैं। ये देखिए, ये है राज व्यवस्था, ये है आपका इतिहास, और ये है आपका पर्यावरण। आपको शायद कैमरा में उल्टा भी नज़र आएगा, मैं इसे बाद में सीधे तरीके से बना दूंगा। खैर, आपको समझना है घटना चक्र का ये सीरीज, 7 सीरीज में किताबें निकली हैं, इनमें से आपको बारी बारी आएगा। इन किताबों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि आप कहेंगे कि मैंने आपको अभी कम किताबें पढ़ने के लिए कहा, फिर कह रहा हूँ कि ज़्यादा किताब पढ़ी, नहीं। ये देखिए, ये बस पिक्चर के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से आपको ये पर्यावरण में आपको दिखा दूँ। ये देखिए, तो ये पिक्चर के माध्यम से है, तो इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना, इसमें बस देखते जाना है, देखते जाना है, और लूसेंट को ही पढ़ना है, लूसेंट को पढ़ना है, इसके साथ देखते जाना है। इससे क्या होगा, अब पिक्चर जो होता है हमारे दिमाग में रच बस जाता है, और ये पिक्चर आपको जब परीक्षा भवन में आपको याद नहीं आएगा, लेकिन पिक्चर के थ्रू याद है, अरे नहीं नहीं ऐसा उसमें गोला बना हुआ था, ऐसा उसमें साइड नीचे दिया हुआ था, अरे नहीं नहीं ऐसा आईना का जैसा बना हुआ था उसमें। तो पिक्चर हमारा बहुत काम करता है। जैसे मूवी देखने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये बाहुबली फिल्म का एक एक सीन आपको याद होगा, क्योंकि वो सीन के माध्यम से समझें, और सुनने वाली चीज़ में आदमी बहुत गड़बड़ होता है अगर इंटरेस्ट के साथ ना सुने। तो मैं क्रम से ऐसा आज तो मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि पीटी कैसे पास करें, इसके बाद मेंस का भी आएगा पीटी के लिए, और उसके बाद जहाँ तक ज़रूरत है, मैं मेरे कुछ यहाँ पर हैं स्टूडेंट, मैं उन्हें रोज़ पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा करूँगा कि मैं कुछ इसका, ये तीनों घटना चक्र का, मैं 6 सेक्शन में है, तो मैं इन्हें आप लोगों को एक एक करके दो दो तीन तीन पेज का आपको इसको प्रोवाइड करवाते रहूँगा। और अगर आप चाहेंगे तो लूसेंट ये सब का भी आप पढ़ना चाहें तो ऐसे लूसेंट तो खैर पढ़ सकते हैं आप खुद से भी, और जो भी गाइडलाइन होगा अंतिम समय तक मैं देते रहूँगा। बस आपको ध्यान रखना है कि स्पीडी और लूसेंट से आप 70 नंबर आप इजी से ला सकते हैं बिना कोई हिचक के। आप पीटी परीक्षा जैसे ही पास कीजिए, मेंस में देखिए क्या होगा, इन सबसे पहले आपका करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा मेंस में, जीके में, उसको हटा दीजिए। उसके बाद लगभग इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन नहीं के बराबर ही रखिए, एक दो रखिए, तो चलिए इकोनॉमिक्स पढ़े हुए एक बार रिवाइज कर लेंगे, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं देंगे। इन्वायरमेंटल उस समय ज़्यादा मुख्य फोकस कहाँ हो जाता है, हिस्ट्री में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ सकता है। जैसे पिछले बार बिहार दरोगा मेंस में 2-3 क्वेश्चन था वर्ल्ड हिस्ट्री से,
वर्ल्ड हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन था। जैसे फ्रांस की राज्य क्रांति में शायद था ये क्लास 1 में कौन कौन आते हैं, तो पादरी आते हैं, वकील आते हैं, कौन आते हैं, तो उसका यस